हेलो दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास जो है क्लास 12th इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो अर्धवार्षिक का पेपर है सेट ए का रियल पेपर आ चुका है। तो वीडियो को पूरा देखिए, 100% रियल पेपर है तो विद सॉल्यूशन के साथ आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले सेक्शन है रीडिंग सेक्शन में आपको इस प्रकार से अनसीन पैसेज पूछी गई है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर देखने वाले हैं। यहाँ पर फटाफट सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से नोट करते जाइए। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो दूसरे का आंसर यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इस प्रकार से। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, तो इसका जो आंसर होगा तीसरे का यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, आ विजिट फार्म्स। इसके बाद चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप अच्छे से नोट करते जाइए। पांचवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, आ बिजनेस पर्सन। इसके बाद छठवें क्वेश्चन का जो आंसर होगा इस प्रकार से, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन इस प्रकार से और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर जो होगा सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा इसका भी डी नंबर का ऑप्शन आंसर होगा। 10वें का जो आंसर होगा इस प्रकार से डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में जो है आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज, गिव अ सुटेबल टाइटल। तो आपको नोट्स बनाना हो, टाइटल बनाना है। तो इस प्रकार से अनसीन पैसेज पूछी गई, इसको देखकर आपको नोट्स और टाइटल बनाना है। तो सबसे पहले इस प्रकार से यहाँ पर टाइटल हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और नोट्स इस प्रकार से आप बना सकते हैं। कम से कम आपको 6 से 7 पॉइंटों में नोट्स बनाना हो, टाइटल इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद सेक्शन बी में जो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार से आपसे यहाँ पर एनुअल फंक्शन का यहाँ पर राइट एक नोटिस पूछा गया है, तो हम इस नोटिस को देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मीटिंग टू प्लान एनुअल फंक्शन। तो इस प्रकार से एनुअल फंक्शन के इस प्रकार से यहाँ पर नोटिस हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से तैयार करें, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अभी से अच्छे से तैयार कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया कि राइट अ लेटर यहाँ पर टू द कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज़ एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ योर एरिया। तो इस प्रकार से लेटर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस स्क्रीनशॉट को आप अच्छे से लेते जाइए और आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से एप्लीकेशन पूछी गई है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 राइट है एक आर्टिकल, आपको शॉर्ट आर्टिकल लिखना है। तो वुमेन इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर इसका हम शॉर्ट आर्टिकल लिखने वाले हैं। और इसके अथवा में बहुत सारे पूछे गए, आपको जो भी याद है अपने हिसाब से कर सकते हैं, या फिर आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। वुमेन इम्प्रूवमेंट इस प्रकार से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आपको तैयार कर लेना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। 5 अंक में पूछे गए हैं। सी है जिस प्रकार से, और यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ए एन द आर्टिकल। तो पहले का आंसर जो होगा एन आर्टिकल, यहाँ पर आप भरेंगे यूनिकी। इसके बाद जो है तीसरा दिया गया है, तो यहाँ पर जो तीसरे का दूसरे से यहाँ पर दूसरे का जो आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप क्या भरेंगे, हुज भरेंगे। इसके बाद तीसरा आई है इस प्रकार से, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। इसके बाद चौथा दिया गया है इस प्रकार से, तो इसमें आप क्या भरेंगे, यहाँ पर होल इसका राइट आंसर होगा चौथे का। और जो 5वें का राइट आंसर होगा फ्यू इसका राइट आंसर होगा, और 6वें का जो आंसर होगा आपको इन भरना है। तो इस प्रकार से कोई भी आप यहाँ पर 5 जो वाक्य दिए गए 6 दिए जाएंगे आपको, उसमें से आपको कोई भी 5 के आंसर आपको लिखना है। इसके बाद इस प्रकार से डू एज डायरेक्टेड दिए गए जो कि 5 अंक में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप इन क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके बाद इन सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे इस प्रकार से। तो पहले का आंसर इस प्रकार से होगा कि मोहन इज सो वीक, सो दैट का आपको प्रयोग करना है, सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट बैग। दूसरे का आंसर होगा कि द मैन हु से आपको वाक्य को कनेक्ट करना है, विरिंग मिल्क हैज़ कम 2 days। तीसरे का आंसर आपको इफ की जगह अनलेस का प्रयोग करना है, तो अनलेस राजेश
एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। चौथे का आंसर इस प्रकार से होगा आपको नो सूनर देन का प्रयोग करना है, तो नो सूनर डिड ही क्लोज देन द टेलीफोन इस प्रकार से। और इसके बाद पाँचवें का आंसर ही मेड टी होगा। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको जल्दी से जल्द वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 से यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर विद सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चैनल बना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।